हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बिशन शर्मा। हम 1 मार्क के क्वेश्चंस कर रहे थे, तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। ए करंट ऑफ 5 एम्पियर 0.5 एम्पियर इज पासिंग थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। 0.5 एम्पियर की करंट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से पास कर रही है। हाउ many Cu++ ions will be deposited on the cathode in 10 seconds। हमने बताना है कि 10 सेकंड्स में कैथोड के ऊपर कॉपर के कितने आयंस जो हैं वो डिपोजिट हो जाएंगे। हाँ, सबसे पहले एक करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, करंट हमें दी गई है 0.5 एम्पियर। हाउ मेनी Cu++ आइंस, एंड आ गया नंबर ऑफ आइंस, नंबर ऑफ आइंस डिपोजिटेड। ऑन द कैथोड इन 10 सेकेंड, सो टाइम इज इक्वल टू 10 सेकेंड। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ आइंस कैलकुलेट करने हो तो हमें टोटल चार्ज का मालूम होना जरूरी है। बट हमारे पास एक फार्मूला है, टोटल चार्ज इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाई टाइम। So total charge is equal to I. I means 0.5 ampere multiplied by T. T is 10. So total charge is equal to 5 coulomb. Now charge on 1 Cu++ ion, it's equal to 2 into magnitude of charge on 1 इलेक्ट्रॉन। कॉपर का जो आयन होता है Cu++, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। तो एक कॉपर आयन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स के मैग्नीट्यूड के बराबर का चार्ज होता है। सो चार्ज ऑन 1 Cu++ ion, it is equal to 2 into magnitude of charge on one electron, so it is equal to E. E is the magnitude of charge on 1 electron. कॉपर के एक आयन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन के मैग्नीट्यूड के चार्ज के बराबर चार्ज होता है। वट Q इक्वल टू NE होता है। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से हमें मिलता है। इसमें क्या होता है, वेयर N ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है एंड E ये मैं आपको पहले बताया मैंने, E जो है ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन है। Q मीन्स टोटल चार्ज, टोटल चार्ज का मीनिंग होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन इस बार हमारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, हमारे पास कॉपर आयन है।
तो कितने आइंस आएंगे, तो जाएगा नंबर ऑफ आइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जगह आएगा नंबर ऑफ आइंस मल्टीप्लाइड बाई, जहाँ होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, तो जहाँ आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन 1 Cu++ आयन। टोटल चार्ज क्या हो, इक्वल टू नंबर ऑफ आयन्स को हम एन ले लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन 1 Cu++ आयन, तो चार्ज ऑन 1 Cu++ आयन होता है 2e के बराबर रहता है। क्या हो, इक्वल टू ट्वाइस ऑफ Ne, क्या हो, इक्वल टू 2 इंटू N इंटू E। E मीन्स 1.6 इंटू 10 raised power -19 कूलम। which implies n इक्वल टू n इधर रहेगा, ये दोनों डिनोमिनेटर में चले जाएंगे इधर, क्या वो अपॉन 2 इंटू 1.6 इंटू 10 raised power -19 कूलम, बट क्या वो इक्वल टू 5 कूलम। देयरफॉर n इक्वल टू क्यों 5 कूलम डिवाइडेड बाई, दोनों को मल्टीप्लाई करो, इट इज 3.2 मल्टीप्लाइड बाई 10 raised power -19 कूलम, दे विल कैंसिल आउट। n इक्वल टू 5 अपॉन 32 इंटू 10 raised power -1। हम 3.2 को ऐसे भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाई, इसको न्यूमरेटर में ले जाइए, इट इज 10 raised power 19। n इक्वल टू 5 इंटू, इसको न्यूमरेटर में ले जाइए, इट इज 10 power 1 डिवाइड बाई 32 इंटू 10 raised power 19। n इक्वल टू 5 इंटू 10 50 अपॉन 32 इंटू 10 raised power 19। 50 को 32 से डिवाइड कर लो, इट इज n इक्वल टू 1.65625 50 को डिवाइड कर दिया 32 से, तो आंसर आएगा 1.5625 into 10 raised power 19. So this is the number of ions. So let us try next question. How many electrons flow through the filament of a 120 volt and 60 watt electric lamp in 1 second? It is given that electric power is the product of voltage and current. How many electrons? How many electrons means n equal to sign of interrogation 120 volt पोटेंशियल दिया है 120 वोल्ट, पावर दी गई है 60 वाट, टाइम 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, बट पावर इज इक्वल टू 60 वाट implies power BI is equal to it is given that
पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट. पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट. इट इज इक्वल टू 60. I must be equal to 60 upon B. I equal to 60 divided by V. V means 120. I equal to 1 by 2. I equal to 0.5 ampere. बट चार्ज जो रहता है इट इज इक्वल टू आई टी. चार्ज इक्वल टू आई हमारे पास 0.5 है मल्टीप्लाई बाई टाइम. टाइम इज 1 सेकेंड. सो चार्ज इज इक्वल टू 0.5 कूलम. Also charge is equal to N into E. N equal to Q upon E. N equal to Q. It is 0.5 upon E. Magnitude of charge on one electron. It is 1.6 into 10 raised power minus 19. पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, जहाँ भी पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो ये दोनों पॉइंट्स कैंसिल हो जाएंगे. वंस अगेन नोमिनेटर में पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, डिनोमिनेटर में भी पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, तो ये दोनों पॉइंट्स हम हटा सकते हैं. आंसर आएगा n इक्वल टू 5/16 मल्टीप्लाइड बाई, इसको इधर ले आइए, 10 रेज्ड पावर 19. पावर पॉजिटिव हो जाएगी. n इक्वल टू 5 को डिवाइड कीजिए 16 से तो आएगा 0.3125 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज पावर 19. तो हम इसको लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में. स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या रहता है, 10 की पावर्स तो मल्टीप्लाई करती हैं, लेकिन साथ ही जहाँ पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए. 0.3125 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज पावर 19. ये पॉइंट इधर आ सकता है अगर हम इसको क्या करें, 10 से मल्टीप्लाई करें, लेकिन 10 से मल्टीप्लाई किया है तो 10 से डिवाइड भी करना है. n इक्वल टू पॉइंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आएगा 3.125 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज पावर, इसको इधर ले आएंगे, पावर एक नेगेटिव आएगी तो 10 रेज पावर 18. नेक्स्ट क्वेश्चन. A charge of 3600 coulomb passes through an electric lamp in 3 minutes. What is the current in the lamp? Charge क्या दिया गया है, 3600 coulomb. टाइम हमारे पास 3 मिनट्स. ऐसा ही में कन्वर्ट करो, इट इज 3 इंटू 60 सेकेंड्स. व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द लैम्प. करंट को पूछा गया है, निकालना है. और Q इक्वल टू
आई टी, आई मीन्स क्यू अपॉन टी, आई इक्वल टू क्यू 3600 टी 3 into 60. Is 20 amperes. Our next topic is Ohm's law. It states that the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the ends of the conductor. Provided the physical conditions remain the same. That is, current is directly proportional to potential difference. Current means I proportional to potential difference. तो ओम्स लॉ कहता है करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर. किसी भी कंडक्टर में से जब करंट फ्लो करती है तो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पोटेंशियल डिफरेंस के. अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है तो करंट भी ज़्यादा रहेगी, पोटेंशियल डिफरेंस कम है तो करंट भी कम रहेगी. लेकिन उसमें एक कंडीशन है, फिजिकल कंडीशन सेम रहनी चाहिए. जब करंट फ्लो करे तो जो फिजिकल कंडीशंस हैं उनमें कोई चेंज नहीं आनी चाहिए. जैसे फिजिकल कंडीशंस में टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर आता है और कुछ पैरामीटर्स आते हैं, वो चेंज नहीं होने चाहिए. तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस. हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, B इज प्रोपोर्शनल टू I. जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को इक्वालिटी में बदलते हैं तो कांस्टेंट लगता है, B इक्वल टू RI, where R it is proportionality constant. Proportionality constant, it is also called as a resistance of the conductor. A resistance of the conductor. B इक्वल टू IR लिखते हैं इसको, और ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन. जब भी हम पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन आती है जो ओरिजिन से राइज करती है. The resistance of a conductor depends upon the
shape of the conductor, length of the conductor, और तीसरा है मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है शेप ऑफ द कंडक्टर के। सेम मटेरियल में अलग अलग शेप्स होने की वजह से अलग अलग रेजिस्टेंस रहता है। लेंथ ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर लेंथ ऑफ कंडक्टर के भी डिपेंड करता है। लंबे कंडक्टर का, सेम मटेरियल के लिए लंबे कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है और कम लेंथ वाले कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम रहता है। मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, तो किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस उसके मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है। एल्युमिनियम का रेजिस्टेंस अलग रहेगा, कॉपर का अलग रहेगा, गोल्ड का अलग रहेगा, तो नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। एक इम्पॉर्टेंट नोट है, Ohm's law is obeyed if graph between B and I is a straight line rising from the origin. Rising from the our next topic is deduction of Ohm's law. Deduction of Ohm's law. Expression for resistance. Expression for resistance. We have drift velocity, BD equal to minus E tau upon m। इसमें E charge on one electron, electric field applied, tau is relaxation time, m is the mass of one electron। तो ये फार्मूला आपको पहले ही मैंने ड्राइव करके दिया है। आल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस बी अपॉन एल, वेयर बी इट इज पोटेंशियल डिफरेंस। Potential difference across the ends of the conductor, and L is the length of the conductor. Length of the conductor. ये फार्मूला पहले आपको बताया जा चुका है। फ्रॉम फर्स्ट वी हैव, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव बी डी इक्वल टू माइनस ई अपॉन एम इंटू ई इंटू तो माइनस ई अपॉन एम, ई वैसे का वैसा, ये वैसे का वैसा। बी डी इक्वल टू
minus E upon M into the value of E, it is minus B upon L. E means minus B upon L into tau. मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ E में सब्स्टिट्यूट किया है माइनस बी अपॉन एल, जहाँ लिखिए यूजिंग सेकेंड. नाउ बी डी इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस बी ई टाउ, इट इज बी ई टाउ अपॉन एम इंटू एल. इक्वेशन नंबर 3. The relation between current and drift velocity I equal to N E A B D. ये रिलेशन आपको पहले ही ड्राइव करके दिया है. So BD will be equal to I upon BD जहाँ रहेगा NEA डिनोमिनेटर में चले जाएंगे, NEA. इक्वेशन नंबर 4. From third and fourth we get इक्वेशन 4th और इक्वेशन 3rd दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल रहेगी. V ई टाउ अपॉन ml इक्वल टू I अपॉन NEA. कुछ नहीं किया मैंने, राइट साइड और राइट साइड इक्वल हो गई है. बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन B अपॉन I डिनोमिनेटर चला जाएगा, ML इधर आएगा, ML अपॉन ML इधर आएगा, I इधर आएगा, ML अपॉन ये दोनों इधर मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा N E स्क्वायर E इंटू ई स्क्वायर A तब आएगा. इट इज B अपॉन I इक्वल टू R. वेयर ML अपॉन NE स्क्वायर A टाउ ML अपॉन NE स्क्वायर A टाउ, इसको R के बराबर ले लिया हमने. इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. आल्सो B upon I equal to R implies B equal to IR, which is Ohm's law. Ohm's law. Thank you.